हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल 10। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। चैप्टर 1 में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था कि मैटर क्या होते हैं, मटेरियल्स क्या होती है, फिर मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, और प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हमने ग्रुप बनाने सीखे थे। और हम लोग ग्रुप क्यों बनाते हैं? ताकि सारी चीज़ों को स्टडी करना ईजी हो जाए। तो अब हम थोड़े और ग्रुप्स बनाएंगे। सर हम लोगों ने इतने तो ग्रुप्स बना लिए, अब और बनाएंगे। अरे अब थोड़े से ही ग्रुप्स बचे, एकदम थोड़े से, और वो भी इत्तू से है, इत्तू से। एकदम इजी करके मैं आपको समझाता हूँ। चलो शुरू करते हैं। फिर मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी सिखाऊंगा, काफ़ी मज़ा आएगा। चलिए, अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एक प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी मतलब कि क्या? तो चलिए समझिए। चलिए आप अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हो हाइड एंड सीक। अब हाइड एंड सीक खेल रहे हो और आपके पास दो ऑप्शन है छुपने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है कि एक ऐसे कांच का डोर बना हुआ है, कांच का डोर है और उसके पीछे आपको छुपना है। कांच का डोर, ग्लास जो होता है ना, ग्लास उसका डोर। और दूसरा जो डोर है वो बना है वुडन ब्लॉक, वुडन डोर है। और आप इसके पीछे भी छुप सकते हो या फिर इसके पीछे भी छुप सकते हो। यह है ग्लास। तो आप कौन से डोर के पीछे छुपना पसंद करोगे और क्यों? बोलिए। आप लोग वुड के डोर के पीछे छुपना पसंद करोगे, क्यों? क्योंकि हम लोग वुडन डोर के पीछे दिखेंगे नहीं, लेकिन हम लोग ग्लास के डोर के पीछे दिखेंगे। वाई? बिकॉज ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, जबकि वुडन डोर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, उसमें से लाइट पास नहीं कर सकती। तो जो मैटर में या फिर जो चीज़ में ऐसे लाइट निकल सकती है अंदर से, जैसे कि ग्लास में लाइट अंदर से निकल सकती है और आप पीछे की चीज़ें भी देख सकते हो, ग्लास के पीछे की चीज़ें भी आप देख सकते हो, जबकि वुडन डोर में आप लोग नहीं देख सकते। तो ऐसी जितनी भी चीज़ें होती है जिनमें से लाइट निकल जाती है, ऐसे इधर से आई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ से आई लाइट और ऐसे निकल गई, तो ऐसी चीज़ों को कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। कैसे ऑब्जेक्ट? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया ग्लास डोर का एग्जांपल। यहाँ पे मैंने ग्लास का एग्जांपल इसलिए दिया है क्योंकि ग्लास जो होता है वो सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है। फिर और क्या क्या है ट्रांसपेरेंट चीज़ें? फिर एक है वाटर। वाटर की बोतल ले लो तो आप उसमें भी आर पार देख सकते हो ना, बिना किसी रुकावट के, एकदम क्लियरली देख सकते हो, अगर पानी एकदम क्लीन है तो पानी भी एक हो गया एग्जाम्पल ट्रांसपेरेंट चीज़ों का। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, ढूंढिए। बोलो। प्लास्टिक, लाइट प्लास्टिक, एकदम पतला वाला जो प्लास्टिक आता है वो भी हम उसमें से क्लियरली भी देख सकते हैं, उसमें से भी हम लोग क्लियरली देख सकते हैं अगर प्लास्टिक अच्छा है तो। फिर अब बहुत सारे एग्जाम्पल है, अब आप लोग खुद ढूंढिए अपने आसपास, आपको मिल जाएंगे। तो फिर अब जो चीज़ में से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं हो सकती, ऐसी चीज़ों को कहते हैं ओपेक। क्या कहते हैं इसे? ओपेक। इसे क्या पढ़ते हैं? ओपेक। तो ऐसी चीज़ों को कहते हैं ओपेक। जैसे कि उसका एक एग्जांपल हो गया वुड। फिर दूसरा क्या एग्जांपल है? फाइबर। फाइबर के डोर्स होते हैं ना, देखे हैं ना, फाइबर की पाइपलाइन भी होती है, वो फाइबर। फिर ये टाइल्स, फिर सारी मेटल्स, ऑलमोस्ट सारी मेटल्स जो है वो ओपेक ही होती है। और फिर ये वॉल्स, और इसमें तो लिस्ट काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये टीवी है वो भी ओपेक ही है ना, इसके पीछे भी हम नहीं देख सकते। तो ये टीवी, ये पेन, तो इसमें तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, इसकी भी एक लिस्ट बनाओगे ना? हाँ बनाओगे। अब एक इन दोनों के बीच के भी कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें आप पीछे की चीज़ों को एकदम क्लियरली नहीं देख सकते बट थोड़ा थोड़ा देख सकते हो। अच्छा, इसके एग्जांपल्स क्या है? जैसे कि ये ग्लास देखो, ये ग्लास, आप इसके पीछे ये जो क्या है, हरा कलर देख सकते हो। देखो ग्रीन कलर देख सकते हो। कैसा कलर? ग्रीन कलर। अब ये ग्रीन कलर दिख रहा है, इसका मतलब ये होगा कि इसके पीछे कुछ बड़ा सा पेड़ होगा। देखो आप कुछ पत्ते भी देख सकते हो ऐसे। तो हमें इतना पता चल गया कि इसके ये ग्लास के पीछे कोई बड़ा सा पेड़ होगा, बड़ा सा ट्री होगा, लेकिन हम क्लियरली नहीं देख सकते कि ये कौन सा ट्री होगा और वो सब।
उसकी सारी डिटेल्स हम लोग नहीं बता सकते। तो ऐसी चीज़ें जिसमें से हम बहुत क्लियरली नहीं बट 50-40% तक देख सकते हो, ऐसी चीज़ों को कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। क्या कहते हैं उसे? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? जैसे कि ये वाला ग्लास, अब इसमें पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा, येलो रख देते हैं। येलो दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। नहीं दिख रहा तो ठीक है, चलो वाइट ही कर देते हैं। इसमें हो गया ग्लास, फिर मतलब ऐसा थोड़ा समझ गए आप, ये थोड़ा अलग टाइप के जो ग्लास आते हैं ना, वो ग्लास। फिर अगर मैं पानी में कुछ नमक मिला दूँ या फिर शुगर वगैरह कुछ मिला दूँ, ऐसी चीज़ें जो कि इसमें डिज़ोल्व हो जाती है, सॉल्यूशन बना देते हैं, फिर वो तो फिर क्लीन हो जाएगा, उसमें तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अच्छा, तो मैं ऐसी चीज़ें मिला दूँ जो इनसॉल्यूबल है, जैसे कि मिट्टी या फिर रेत, तो मड वाटर। आप क्या करोगे? मिट्टी को बोतल में डालो और फिर इसको अच्छे से हिला दो बोतल को, फिर आप उसमें से देखोगे तो आपको थोड़ा सा दिखेगा, बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा बट थोड़ा थोड़ा तो आप देख सकते हो कि पीछे क्या क्या ऑब्जेक्ट्स है। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स का। फिर इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आ सकते हैं? बोलो बोलो बोलो। क्या प्लास्टिक इसमें भी आता है? आ सकता है। क्यों भाई? प्लास्टिक के अलग अलग प्रोडक्ट्स आती है ना, उसमें भी अलग अलग क्वालिटी के प्लास्टिक्स आते हैं, जिसमें से आप कुछ प्लास्टिक में क्लियरली देख सकते हो, कुछ प्लास्टिक्स में से आधा आधा देख सकते हो। फिर एक एग्जांपल है ऑयल्ड पेपर। क्या सर वो क्या होता है? चलो आपको बताता हूँ। ऑयल्ड पेपर, अच्छा अब आप पेपर ले लो, कोई भी कागज़ का टुकड़ा, पेपर। पेपर वैसे क्या होता है? वो होता है ओपेक। पेपर के पीछे आप देख नहीं सकते, बट आप लोग क्या करोगे 2-3 तेल की बूंद लो, ऑयल, और उसको पेपर पे डाल दो, और फिर उसके पीछे एक लाइट रखो, लाइट बल्ब रख दो, या फिर आपकी जहाँ लाइट हो वहाँ पे ऐसे देखने का ट्राई करो। जब जहाँ पे वो हमने ऑयल की ड्रॉप्स डाली थी, उस जगह से आप लोग कागज़ के पीछे से देखने का ट्राई करो, तो आप देखोगे कि आप देख सकते हो, क्लियरली नहीं लेकिन आप इतना देख सकते हो कि यहाँ से लाइट आ रही है। तो ऑयल जो होता है ना, वो पेपर को ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बना देता है। परफेक्टली ट्रांसपेरेंट नहीं बना सकता बट थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बना देता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को भी कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ट्रांसपेरेंसी जो प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट्स की, उसके बेस पर हम लोगों ने 3 ग्रुप्स बना दिए। हमने फिर से नए नए ग्रुप्स बना दिए। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? हम इन चीज़ों को डिफरेंट स्टडी कर सकते हैं और इन चीज़ों को भी डिफरेंट स्टडी कर सकते हैं। इन चीज़ों की खास बात क्या होती है कि ये चीज़ें साइन भी कर सकती है, वो लाइट को थोड़ी बहुत रिफ्लेक्ट भी कर सकती है। जैसे कि ग्लास हो गया, तो उसमें से आप अगर ऐसे ग्लास सामने रखा है तो आप चल के जाओगे तो आपको अपनी भी थोड़ी सी इमेज दिखेगी, क्योंकि वो लाइट थोड़ी सी रिफ्लेक्ट भी हो रही है। फिर ऐसी जो चीज़ें होती है वो मोस्टली नॉन शाइनी होती है, मतलब कि वो शाइन नहीं करती, वो रिफ्लेक्ट भी नहीं करती। अब कुछ टाइल्स होती है जो रिफ्लेक्ट करती है, बट ठीक है, चल हो सकता है इतना तो ठीक है। कुछ मेटल्स भी होती है वो जो शाइन्स करती है। बट अब लोग समझ गए कि हम लोगों ने 2 बड़े ग्रुप्स बना दिए, अब इसमें से भी 2 अलग अलग छोटे ग्रुप्स बना सकते हैं हम अगर बनाने हैं तो इस तरह से हमने 3 नए ग्रुप कैसे बनाते हैं वो भी सीख लिए। चलिए थोड़ी और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं मैटर की। अब ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सर हमें तो ये दोनों ही नहीं पता कि ये क्या है। अब आप लोगों को पता है ये दोनों। हीट क्या होती है? हीट मतलब क्या? गर्मी। और कंडक्टिविटी मतलब कि क्या? हीट को कंडक्ट करना। कंडक्ट करना मतलब बहना। हीट जहाँ से बहती है ना उसे कहते हैं कंडक्ट करना। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना मतलब कि क्या? इलेक्ट्रिसिटी का भी बहना। अब आप इसके एग्जाम्पल ले सकते हो। पहले ले लेते हैं हम हीट की बारी। हमारे पास सबसे मेन सोर्स क्या है हीट का? वो है सन। अच्छा, जो सन है वो हमारे पास मेन सोर्स है हीट का। अगर आप धूप में खड़े रहोगे ऐसे मस्त सन के नीचे, तो आप लोगों को थोड़ी देर बाद ही गर्मी लगना स्टार्ट हो जाएगी, आप पूरा पसीना पसीना हो जाओगे। तो
तो वो सन तो हमारे यहाँ से काफ़ी लाखों किलोमीटर दूर है, फिर भी सन की गर्मी यहाँ तक पहुँचती कैसे है? क्या आप लोगों ने कभी सोचा है? सोचिए सोचिए, सन की गर्मी हमारे तक कैसे पहुँचती है? सन में से लाइट रेस निकलती है। अब वो जो लाइट रेस होती है, लाइट रेस, वो अपने ऊपर हीट को बिठा कर चलती है। लाइट रेस पे ऊपर हीट बैठ जाती है और फिर वो स्पेस में ट्रैवल करते 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 आती है और फिर अर्थ को आकर वो लाइट रेस जब हमको हीट करती है तो हीट जो होती है वो हमारे ऊपर उतर जाती है सारी। तो हवा जो होती है, एयर, वो हीट को कंडक्ट करती है। जो स्पेस होता है वो भी हीट को कंडक्ट करता है, मतलब कि वो मीडियम हो गया जिसमें हीट फ्लो कर रही है। हीट क्या कर रही है? फ्लो कर रही है। और ये जो लाइट रेस है, उनका काम है कि वो हीट को ऐसे ट्रैवल करके ले आते हैं। जैसे कि आपको अगर अहमदाबाद से जाना मुंबई, तो आप लोग क्या करोगे? यहाँ पे अहमदाबाद, यहाँ पे मुंबई, तो आप लोग क्या करोगे? यहाँ से एक बस में बैठ जाओगे। आप क्या हो? आप समझो कि आप हीट हो। आप क्या हो? एक हीट, गर्मी हो आप, ऐसा समझ लो, मान लो। और ये जो बस है ना, वो क्या है? लाइट रेस है। तो अब हीट को, मतलब कि आपको अहमदाबाद से मुंबई ले जाने का काम कौन करेगी? लाइट रेस। तो अब ये बस क्या करेगी? यहाँ से रास्ते पे चलते 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 ऐसे ऐसे आपको मुंबई पहुँचा देगी। तो यहाँ पे हीट आ गई, मतलब कि आप लोग आ गए, आप हीट हो। और ये जो बस है, बस वो आपको क्या करती है? फ्लो करके ले जाती है वहाँ पे। और ये जो रास्ता है वो क्या है? वो हो गया मीडियम, मतलब कि एक मीडियम में हीट फ्लो कर रही है। समझ रहे हो आप बात को? यस। अब हमारे पास एक एयर ही ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हीट फ्लो कर सकती है। अब मेटल्स जो होती है, आप लोगों ने गर्म पानी का ग्लास देखा होगा। अगर आप ग्लास में गरम पानी डालो, ग्लास अगर स्टील का हो तो आप ग्लास के बाहर भी एकदम गरम लगता है। क्यों लगता है हमें गरम? क्योंकि जो स्टील होता है ना, वो हीट को काफ़ी अच्छे से फ्लो कर सकता है। जो सारी मेटल्स होती है ना, वो हीट को काफ़ी अच्छे से फ्लो कर सकते हैं, इसीलिए आपको बाहर की ओर हीट महसूस होती है, मतलब कि आपको गरम लगता है। फिर आप खाना खाने बैठते हो, तब सारे बर्तन एकदम गरम होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग भी काफ़ी हीट को कंडक्ट कर सकते हैं अच्छे से। मेटल्स काफ़ी अच्छे से कंडक्ट करती है। फिर जो नॉन मेटल चीज़ें हैं, जैसे कि वुड, प्लास्टिक, फाइबर, ये सारी जो चीज़ें होती है ना, वो हीट को अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाती। जैसे कि आप एक प्रैक्टिकल कर सकते हो, थर्मोस एग्जाम्पल है। थर्मोस, आपने थर्मोस देखा होगा। अब थर्मोस के अंदर गर्म चाय डालो या ठंडी कॉफ़ी डालो, कुछ भी डालो, ठंडा जूस डालो या फिर गर्म कॉफ़ी भी डाल लो, आपको बाहर की ओर गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। अंदर चाहे कितनी भी गर्म चीज़ हो, बाहर महसूस नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? ये क्या है भाई? आप लोग गाने सुनते हो कि नहीं? सुनना चाहिए, अच्छी बात होती है। गाने ही मत सुनना, मेरे लेक्चर्स भी देखते रहना। तो देखो, ये थर्मोस होता है ना, वो इस तरह का कुछ होता है। ये नीचे ऐसे सर्कुलर शेप में होते ही बॉटम, और यहाँ पर भी ऐसा कुछ होता है। अब हमने क्या किया, उसमें ऐसे थोड़ी बड़ी वॉल होती है, लेयर जो होते हैं ना, उसके थोड़े बड़े लेयर्स होते हैं। और इसमें नॉन कंडक्टिंग, मतलब कि जो चीज़ें हीट को कंडक्ट नहीं कर सकती, वो ऐसे मटेरियल से ये वॉल जो होती है ना, वो बनी हुई होती है। इससे क्या होता है कि अंदर हम चाहे कितनी भी गर्म चाय भर ले या कॉफ़ी भर ले, हीट जो है वो यहाँ से बाहर ही नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि ये जो वॉल है वो हीट को कंडक्ट ही नहीं करती, वो हीट को एक्सेप्ट ही नहीं करती। जबकि जैसे हीट यहाँ से बाहर जाने का ट्राई करते हैं, ये लोग वहाँ से बोलते हैं चल निकल, यहाँ से अंदर निकल वापस। तो यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होकर आ जाती है अंदर फिर यहाँ से हीट बाहर निकलने का ट्राई करते हैं तो हीट फिर से अंदर आ जाती है। धक्का मार देते, चल निकल भाई, हीट तू बाहर नहीं जा सकती, आज कुछ भी हो जाए। इस तरह से हीट यहाँ से जो है अंदर की जो कैविटी होती है, अंदर की जो स्पेस होती है, वहाँ से हीट बाहर ही नहीं जा सकती। इसी वजह से थर्मोस में जो चीज़ भी आप डालो, उसका टेम्परेचर अगर कम है तो वो कम ही रहता है, अगर टेम्परेचर उसका ज़्यादा है तो ज़्यादा ही रहता है। ऐसा लंबे टाइम तक हो सकता है। तो ये कुछ फ़ायदे भी हैं नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स के।
और कुछ फ़ायदे हैं कंडक्टिंग मटेरियल्स के भी। अच्छा, अब कंडक्टिंग मटेरियल्स के क्या फ़ायदे हैं? जैसे कि आप लोग खाना बनाते, आपकी मम्मी खाने बनाती होगी, तो खाना बनाते वक्त जो पैन यूज़ होता है या फिर जो कोई भी बर्तन यूज़ होते हैं वो मेटल्स के होते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसमें खाना डालते हैं फिर उसको गैस पे चढ़ाते हैं। देखिए, चलो अरे भाई ये इसका कोई ऑप्शन नहीं आता क्या भाई? क्लियर हो गया, वाह। तो देखो उसमें क्या होगा कि एक गैस होता है। अब आप उसके ऊपर आप कुछ बर्तन रखते हो ऐसे। अब ये थोड़ी गंदी ड्राइंग है बट आप लोग समझ गए। ये एक स्टैंड है और उस पर एक गरम गरम गैस चल रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे खाना डाला है आप लोगों ने। अब यहाँ से हीट निकलेगी और पहले बर्तन पे जाएगी। जैसे ही बर्तन पे जाएगी, बर्तन तो मतलब हीट के अच्छे दोस्त होते हैं, वो बोलेंगे अरे भाई आजा आजा, तू भी आजा। तो हीट क्या करेगी? बर्तन पे चली जाएगी। अब बर्तन क्या करेंगे? वो हीट को, अरे भाई चला जा, यहाँ से चला जा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चला जा। तो हीट क्या करेगी? यहाँ से होकर अंदर खाने में चली जाएगी। और खाने को हमको क्या करना है? गर्म ही तो करना है, तभी तो वो अच्छा बनेगा, तभी पकेगा अच्छा। हीट यहाँ से निकली, बर्तन पे गई और बर्तन से कहाँ चली गई? अंदर खाने में चली गई। तो इससे क्या हुआ? खाना भी अच्छा पक गया और हीट भी कंडक्ट कर गई। अब समझ गए? इस तरह से मेटल्स जो हीट को कंडक्ट करते हैं उससे भी काफ़ी फ़ायदा होते हैं। फिर जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है उससे भी काफ़ी फ़ायदे हो सकते हैं। अब ये तो बात हो गई हीट की। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि क्या? आपके घर में पावर आता है, टोरेंट पावर का नाम सुना है? टोरेंट पावर, उसकी आपके घर में बिजली आती है। वो जो बिजली होती है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है? क्या आपको पता है ये क्या है? ये है एक बैटरी। बैटरी जो होती है ना, वो छोटी सी स्केल पे पावर को प्रोड्यूस करती है। क्या करती है? पावर को प्रोड्यूस करती है। ये जो है ना वो वायर है, हमने ये कनेक्ट किया है बैटरी से। ये बैटरी का पॉजिटिव एंड है, ये बैटरी का नेगेटिव एंड है। अब ये क्या होता है ना, वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो बैटरी क्या करती है? वो पावर को प्रोड्यूस करती है। अब वो जो पावर को प्रोड्यूस करती है, अगर हमें उस पावर को यूज़ करना है तो हमें उस पावर को लेना होगा। तो हम उस पावर को कैसे लेंगे? अब क्या करते हैं कि ये जो बैटरी पावर प्रोड्यूस करते हैं ना, उससे हम वायर को कनेक्ट कर देते हैं, ऐसे वायर। और फिर ये लोग पावर प्रोड्यूस करते हैं और पावर से इलेक्ट्रिसिटी बनती है और वो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग वायर में ट्रांसफ़र कर देते हैं और उस वायर से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होकर हमारे घर में आ जाती है। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी वायर में क्या करती है? फ्लो करती है। क्या करती है? फ्लो, मतलब कि कंडक्ट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी वायर्स में। अब कुछ वायर्स ऐसे होते हैं कि जो कंडक्ट करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से वायर होते हैं? जैसे कि एल्यूमिनियम के वायर्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। फिर सिल्वर चांदी, उसके वायर्स भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ऐसी बहुत सारी मेटल्स, जो मेटल्स होती है ना, मेटल्स, वो सब इलेक्ट्रिसिटी को काफ़ी अच्छे से कंडक्ट कर सकती है। और जो नॉन मेटलिक चीज़ें हैं जैसे कि वुड जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा बेड कंडक्टर है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का। ये किसी को भी फ्लो होने नहीं देता, ये ऐसी चीज़ है। जो मेटल्स होती है ना, वो काफ़ी नॉर्मली अच्छी होती है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने के लिए। फिर वुड, प्लास्टिक, फाइबर, मिट्टी, ये सारी चीज़ें होते हैं वो नॉन कंडक्टिंग। इवन पानी जो होता है ना, एकदम क्लीन वाटर, वो भी नॉन कंडक्टिंग है। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। एंड इवन हीट का भी, वो भी हीट को ऐसे फ्लो नहीं होने देती। बट हम लोग क्या करते हैं कि फोर्स लगाते हैं हीट को फ्लो करने के लिए, उसको गर्म करने के लिए, तो फिर वो कर लेती है। लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं कर पाता पानी। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों की कंडक्टिविटी हमने डिस्कस कर ली। तो और इससे भी हम लोग कितने टोटल 4 ग्रुप्स बना सकते हैं। जैसे कि एक हीट को कंडक्ट करते हैं और जो हीट को कंडक्ट नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। अब आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो चीज़ हीट को कंडक्ट कर रही है वही चीज़ इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर रही है। ऑलमोस्ट सेम एग्जाम्पल्स है सब में। जैसे कि मेटल्स हीट को भी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। फिर वुड या फिर प्लास्टिक, फाइबर, वो सारी चीज़ें है जो
इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करते और जो हीट होती है उसको भी कंडक्ट नहीं करते। तो आप लोगों ने इससे क्या सीखा? इसमें ऐसी कुछ बात है मेटल्स में जो चीज़ नॉन मेटेलिक चीज़ों में नहीं होती। ऐसी कौन सी चीज़ है? क्या आप लोगों ने कभी इतना सोचने का ट्राई किया? आप लोग मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, समझ रहे हो। इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? क्या आपको जानना है? मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। चलिए समझते हैं इसके पीछे का रीज़न। मैंने आपको बताया था जो मैटर होता है वो किससे बना हुआ होता है? मॉलिक्यूल्स से। किससे? मॉलिक्यूल्स। और वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? एटॉम्स से। किससे? एटॉम्स। ध्यान से समझना, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब जो मेटल के एटॉम्स होते हैं ना वो थोड़े फ्री होते हैं, मतलब कि ऐसे हवा में होते हैं, इतने ज़्यादा भी फ्री नहीं होते बट थोड़े बहुत फ्री होते हैं। अब हीट बेसिकली क्या है? हीट होती क्या? हीट क्या चीज़ है? अब हीट एक ऐसी चीज़ है जिसको डिफाइन करते हैं हम एटॉम्स के वाइब्रेशन से। ये जब एटॉम्स जो होते हैं वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट होते हैं ना तो वो गर्मी पैदा करते हैं, गर्मी हीट पैदा करते हैं। तो मेटल्स में क्या होता है कि वो जो एटॉम्स है ना वो वाइब्रेट कर सकते हैं, मतलब उनको इतनी जगह मिलती है कि वो वाइब्रेट कर सके। इसीलिए वो क्या करता है कि एक एटॉम ऐसे वाइब्रेट हो गया, फिर वो हीट ट्रांसफ़र कर देता है दूसरे एटॉम को, फिर वो एटॉम भी ऐसे वाइब्रेट हो गया, फिर वो ट्रांसफ़र कर देता है तीसरे एटॉम को। तो इसी तरह से हीट यहाँ से आती है और वो पूरी उधर निकल जाती है। कैसे? एटॉम वाइब्रेट होते जाते हैं, ऐसे 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 निकल गई हीट। इलेक्ट्रिसिटी भी ऐसे ही होते हैं, वाइब्रेट होते हैं, तो वाइब्रेट होते गए और इलेक्ट्रिसिटी भी निकल गई। बट जो नॉन मेटालिक चीज़ है उसमें क्या होता है कि ये जो एटॉम्स होते हैं ना वो वाइब्रेट ही नहीं कर पाते। तो इसीलिए वो हीट को ऐसे आती है, हीट ऐसे आई, इधर से हीट किया उन लोगों को, हीट ने हीट किया, मतलब कि गर्मी ने ऐसे मारा, हीट किया। तो वो क्या कहते हैं? एटॉम्स ऐसे ही खड़े हैं, चल हट, मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला, तो कुछ भी कर ले। तो वो हीट पास ही नहीं करेंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास भी नहीं करेंगे आगे। तो इससे क्या हुआ कि हीट वापस चले जाएंगे। कोई नहीं, मैं चला जाता हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे हीट ऐसे करके निकल जाती है। तो ये रीज़न होता है कि क्यों कुछ मेटल्स जो होते हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो दोनों को कंडक्ट नहीं कर पाती। क्या आप लोगों को समझ में आया? अब ये जो मैंने लास्ट वाला पॉइंट बताया एटॉम्स वाला, वो आपको इतना ज़्यादा समझने की भी ज़रूरत नहीं है, बट वो आपके नॉलेज के लिए था। किसके लिए? आपके नॉलेज के लिए। आप अपने दोस्तों को या अपने टीचर को बता सकते हो कि ये देखो विवेक सर ने आज मुझे ये पढ़ाया था। वो लोग काफ़ी खुश हो जाएंगे, अरे भाई इसको तो बहुत कुछ आता है, देखना। चलिए, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स मतलब को क्या? ऐसी चीज़ें को हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। कंडक्ट। कंडक्ट करना मतलब कि फ्लो कराना। जैसे कि एक मेटल का रोल हो गया, मेटल के पाइप्स हो गए, फिर स्क्रू गेज। ये जो स्क्रू है वो भी किसके होते हैं? मेटल के होते हैं। तो मेटल्स नॉर्मली हीट और इलेक्ट्रिसिटी को काफ़ी अच्छी कंडक्ट कर सकते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया। क्यों कर सकते हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया। और ये इंसुलेटर्स के कुछ एग्जांपल है, जैसे कि एक है वुड, वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ये क्या है? एक रॉक। ये क्या है? ये प्लास्टिक की स्पून्स है। ये भी काफ़ी बैड कंडक्टर्स होते हैं, प्लास्टिक, वुड और रॉक। और इनको इंसुलेटर्स के नाम से भी जाना जाता है। इंसुलेटर मतलब कि क्या? जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को कंडक्ट नहीं कर पाते, ऐसी चीज़ें। समझ गए ना आप लोग? ये बात भी समझ गए। अब ये है हमारा लास्ट टॉपिक। चैप्टर 1 ख़त्म हो जाएगा। अब मज़ा आ रहा है ना? मज़ा आ रहा है। चलिए देखते हैं कि इससे हम क्या यूज़ करते हैं। मैग्नेटिज्म। क्या है ना मैग्नेटिज्म? मैग्नेटिज्म मतलब कि क्या? अच्छा, आप लोगों ने छोटे मैग्नेट से खेला है कभी? अरे मैग्नेट्स जो होते हैं जो आयरन को काफ़ी अच्छे से अट्रैक्ट करते हैं, फिर रिपेल भी कर सकते हैं। ऐसे दो मैग्नेट्स को एकदम नज़दीक लाओ तो चिपक जाते हैं, फिर वो दूर चले जाते हैं अगर अलग अलग एंड्स पे रखो तो। ऐसा देखा है ना आप लोगों ने? ऐसा किया होगा, खेला भी होगा आप लोगों ने मैग्नेट्स से। अब ये मैग्नेट्स जो है ना, मैग्नेट्स जो होते हैं ना, वो मैग्नेटिज्म उनकी एक प्रॉपर्टी होती है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है, उसे कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल।
और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती है, जैसे कि ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे कि एग्जांपल हो गया वुड, या फिर प्लास्टिक, या फिर क्या है भाई, प्लास्टिक है, पानी है, लिक्विड, हम ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैग्नेटिक नहीं है। तो ये तो काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रुप हो गया है, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें आएगी। और इसमें तो बहुत ही ज़्यादा कम चीज़ें आती है जो कि स्पेशल मेटल्स होती है, जैसे कि एक स्टील हो गया, या फिर एक एल्यूमिनियम हो गया, या फिर जो आयरन हो गया, एल्यूमिनियम। तो ये कुछ मेटल्स होती है जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो कि बिल्कुल भी मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती। तो इस तरह से हम दो अलग अलग ग्रुप्स भी बना सकते हैं उनकी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी का यूज़ करके। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ भी एक चीज़ नोटिस की कि ये जो मैग्नेटिक अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से, वो सारी चीज़ें भी मेटल ही है। तो क्या इसके पीछे का भी कोई रीज़न है? हो सकता है, सोचो सोचो, उसके जैसा ही कुछ रीज़न होगा, एटॉम्स या फिर ऐसे। मतलब कि ये सारी जो चीज़ें हो रही है, सारी जो प्रॉपर्टीज़ मैटर की बाहर आ रही है, उसके पीछे का एक ही रीज़न होता है। और वो रीज़न क्या होते हैं? वो जो स्मॉल पार्टिकल्स हमने बोले थे ना, मॉलिक्यूल्स और एटॉम्स, इन दोनों के स्ट्रक्चर या फिर इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से बाहर जो पूरा मैटर बनता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ आती है। उन सब के पीछे का रीज़न मोस्टली यही चीज़ें होती है जो फंडामेंटल जिनसे ये बने होते हैं मैटर, उनकी। तो हम लोगों ने मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी का यूज़ करके भी दो अलग अलग ग्रुप बना दिए। अब थोड़ी और प्रॉपर्टीज़ भी है, जैसे कि कुछ चीज़ों को आप जलाओ तो वो जलती है, जैसे कि कागज़, या फिर माचिस की तीली होती है वो, फिर वुड, लकड़ी हो गई वो। ऐसी चीज़ों को आप ऐसे जलाओगे तो वो जलेगी। फिर ये आप मेटल्स को ऐसे हाथों से जलाओगे तो वो जलेगी नहीं जलेगी। तो हम उसका भी एक ग्रुप बना सकते हैं अलग अलग। आप लोगों को आज घर पे यही करना है। हम ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसकी सारी थियोरी हम लोगों ने पढ़ ली है काफ़ी अच्छे से। बहुत सारे ग्रुप्स हमने बना लिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने सीख लिए। आप लोगों को अब क्या करना है, फिर से वही टास्क है आपका भी। फिर से घर में ऐसी चीज़ें ढूंढो कि जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। सब पे प्रैक्टिकल करके देखो। मैग्नेट पे तो आप प्रैक्टिकल कर ही सकते हो ना भाई, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है उसमें तो। हाँ, लेकिन वो जलाने वाला कोई भी प्रैक्टिकल मत करना, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। बट आप लोग देखकर बता सकते हो कि ये चीज़ जलेगी या नहीं, बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। तो आप लोग उसके भी दो अलग अलग ग्रुप्स बनाओ, उसके भी प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाओ। फिर मुझे बताओ कि आप लोगों को कुछ डिफ़िकल्टीज है अगर इस चैप्टर की थियरीज में कुछ भी, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे स्किलटेल के ईमेल पे आप मुझे ईमेल कर सकते हो, या फिर हम लोग अगर अलग अलग कॉन्टैक्ट्स हम लोग लिस्ट बनाएंगे, आप उनसे मुझे कॉन्टैक्ट्स कर सकते हो, या फिर हम लोग चैट में भी डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट्स में भी आप लोग मुझे बता सकते हो। तो चलिए, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।